24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अजीश नदीम। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं नाज़रीन। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको खबर देते चलें अटक 2 मील से, जहाँ पर सरबराह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हाफिज़ साद हुसैन रज़वी का 2 मील पहुँचने पर फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। सरबराह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और उम्मीदवार कौमी असम्बली हल्का ने 50 अटक 2 की इंतखाबी मुहिम अरूज पर जगह जगह फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल, फूलों की पत्तियों की बारिश, पंडाल लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारों से गूंज उठा। शानदार और पुरतपाक इस्तकबाल पर मर्कज़ी और सूबाई क़यादत ने आवाम का शुक्रिया अदा किया कि आपका जोश व जज्बा इस घंटों सर्दी में महवे इंतजार इस बात का सबूत है कि हल्का के उम्मीदवार हाफिज़ साद हुसैन रज़वी और सैयद आतिफ शाह गिलानी के हक में फैसला दे दिया। 2 मील की तारीख का ये सबसे बड़ा जलसा करार पाया। जलसे का आगाज़ कारी हसन नज़ीर सांवी ने तिलावत कलाम पाक से किया, जबकि जलसे से इमानत खान रावल, अयाज खान बालड़ा, सैयद आतिफ शाह और दीगर ने खिताब किया। इक़्तिदार पर पाकिस्तान की सलामती, फ़लस्तीन और कश्मीरियों से सारी यकजहती के लिए भी दुआ की गई। नौशहरा विरका के हल्का PP 69 से पीछे के उम्मीदवार उमर जावेद फिर की डोर टू डोर कैंपेन जारी है। मज़ीद इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा अमजद शफी गुजर से। जी बिल्कुल, तहसील नौशहरा विरका के हल्का PP 69 से उम्मीदवार PTI उमर जावेद ने अपनी कैंपेन में डोर टू डोर मुलाकात करते हुए कहा है कि जबर और जुल्म की रात खत्म होने वाली है और बहुत जल्द सूरज निकलने वाला है। हमने हर जुल्म और ज्यादती का मुकाबला बड़े पुरअमन तरीके से किया और आइंदा भी करते रहेंगे। उन्होंने कहा है कि आपने वोट कासिम के अब्बू को देना है और उस कैदी को अपने वोट की ताकत से आज़ाद करवाना है, क्योंकि हर जुल्म का बदला अपने वोट से लेना है। जी बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको खबर देते चलें लाहौर रायवंड गांव भूबतियां से, जहां पर पाकिस्तान अवामी तहरीक की कैंपेन जोरों शोरों से जारी है। क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा मलिक गुलाम मुस्तफ़ा। NA 125 में जहां पे हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं पाकिस्तान अवामी तहरीक के नामजद उम्मीदवार सरदार आरफ अली साहब, और इनसे बात करते हैं। और अपने कायदे मोहतरम ने पाकिस्तान अवामी तहरीक की बुनियाद रखी सी तो उस वक्त एक ही नारा लगाया सी कि खुदारा इस मुल्क का सिस्टम बदलना पएगा, इस निज़ाम बदलना पएगा। अगर निज़ाम ना बदलिया तो मुल्क तरक्की के रस्ते ते गामज़न नहीं हो सकता। पाकिस्तान अवामी तहरीक का मंशूर ये आ, मैं कोई चंद एक दो मंशूर बयान करना कि सब तो पहले तो आ कि इस मुल्क दे अंदर इस वक्त 25 करोड़ आवाम है तकरीबन, और 25 करोड़ आवाम दे बड़ी अलम 4 सूबे साढ़े वास्ते बहुत बड़ी लम्हा फिक्री है। कम अज कम इस मुल्क दे सूबे जड़े ने ना जी वो 35 सूबे होने चाहिए ने। ये डॉक्टर ताहरुल कादरी साहब का मंशूर है कि जिन्ने ज्यादा सूबे होंगे उन्नी करप्शन खत्म होएगी। हर सूबे का एक गवर्नर होना चाहिए और गवर्नर का एक छोटा जिहा फंड होना चाहिए। जिन्ने भी बल्दियात के काम ने, जिन्ने नालियां सोलंग सड़कां पुलां, ये सारे टोटल ही बल्दियात का काम है, लोकल गवर्नमेंट का काम है। ये MP MNA का काम ही नहीं है। और दूसरा साडा मंशूर ये आ कि एक तो निज़ाम तालीम है जिहड़ी वो बिल्कुल एक जैसा। दूसरा ये आ कि जिन्ने भी सरकारी मुलाजम ने नैब कासत तो लाके सैकटरी तक उन्हां दे बच्चे सरकारी स्कूल च दाखिल होना और सरकारी स्कूल ही पढ़न, और वो खुद इलाज अपना सरकारी हॉस्पिटल के अंदर करवान, नैब कासत तो लाके सैकटरी तक। और जितने भी मैंबर ने कौमी असैम्बली होए, सूबाई असैम्बली होए, बल्दियात के मैंबर होन, उन्हां दा भी टोटल जेडे उन्हां दी औलादां ने बच्चे जेडे ने सरकारी स्कूल के अंदर पढ़न और उन्हां दा इलाज भी सरकारी हॉस्पिटल। कोहाट में जमीयत उलमा इस्लाम हल्का P के 90 से नामजद उम्मीदवार हाजी मोहम्मद शुएब ने मीडिया से गुफ्तगू की है। हमारा जमीयत उलमा इस्लाम एक तो पार्टी का अपना नजरिया है खुदा की ज़मीन पर अल्लाह का निज़ाम। दूसरा जो है ना, मैं उधर गया कर इलेक्शन के सिलसिले में उन लोगों की जो अल्लाह ताला ने एक तोहफा दिया हुआ है वो है गैस का, गैस रॉयल्टी का। उसमें जितना भी हिस्सा बनता है वो हुकूमत के साथ फाक की सतह पर बात करना चाहिए। उन लोगों को रॉयल्टी स्पेशल देनी चाहिए। एक KDA का हॉस्पिटल है, क्योंकि उधर जब मरीज चला जाता है तो उसको रेफर टू रेलरिंग हॉस्पिटल या रेफर टू हैदराबाद कॉम्प्लेक्स। इतना जो है ना जुनूबी अजला का एक रूट बना हुआ है, उसके ऊपर जो है ना हमें बेहतरीन हॉस्पिटल का निज़ाम होना चाहिए कि उधर हर फैसिलिटी होनी चाहिए।
वो एक वो होनी चाहिए। दूसरा जो है ना, खुशहालगढ़ यूनियन काउंसिल में रोड का जो है ना निज़ाम बिल्कुल मफलूज है, इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है, उनके लिए बेहतरीन सिस्टम करना चाहिए। स्कूल में देखा हुआ है कि वो फिजिबल नहीं है, और जगह पर स्कूल बने हुए हैं कि आज अगर चले जाओ उधर तो खुशहालगढ़ की यूनियन काउंसिल में उधर अभी इलेक्शन ऑफिस बनी हुई है, उनको जो है ना सही जगह पर लाना चाहिए। इंशाल्लाह। ये तो कल मैं गया था तोहे पर, उधर हमें अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हमें रिस्पांस मिल रहा है पीपल पार्टी की तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो चेयरमैन काउंसलर जो सोच रखते हैं। जनरल इलेक्शन के सिलसिला में कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चड्ढा ने भी अपना पैगाम जारी कर दिया। कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी होने वाले ज़ाब्ते अखलाक के मुताबिक तमाम इंतजामात मुकम्मल करने के लिए इक़दाम जारी। इन ख्यालात का इजहार DC ऑफिस अटक में आम इंतखाबात के इंतजाम के हवाले से मुनक़्क़दा इजलास की सदारत करते हुए किया। इजलास में रीजनल पुलिस ऑफिसर रावलपिंडी सैयद खुर्रम अली शाह, डिप्टी कमिश्नर अटक राव आतिफ रजा, DPO अटक डॉक्टर गयास गुल खान, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अटक वकास इस्लाम मार्च, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अटक अदनान अंजुम राजा और दीगर भी इस मौका पर मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर अटक ने कमिश्नर रावलपिंडी को आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। कहा जिला अटक की 6 तहसीलों में 2 कौमी असम्बली और 5 सूबाई असम्बली की नशिस्तों के लिए होने वाले इंतखाबात के वास्ते हर इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं। जिला भर में 1017 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। मुस्लिम लीग नून ने चकवाल में अपने बहुत ही बड़े पावर शो का मुजाहरा किया। शहर की ताजर बरादरी ने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ब्रै कौमी असम्बली मेजर ताहिर इकबाल और उम्मीदवार ब्रै सूबाई असम्बली चौकसी हैदर सुल्तान का शानदार इस्तकबाल किया। मुस्लिम लीगी नौजवानों ने फलक शिगाफ नारों से कायदीन का शानदार इस्तकबाल किया। सीनियर रहनुमा और सदर ताजर इत्तेहाद चकवाल मलिक जावेद इकबाल, राजा अंजुम ज़िया और शेख अरशद ने हॉस्पिटल रोड चकवाल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शानदार जलसे का इनेकाद किया था, जिसमें मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ब्रै कौमी असम्बली मेजर ताहिर इकबाल, उम्मीदवार ब्रै सूबाई असम्बली चौधरी हैदर सुल्तान, मुस्लिम लीगी रहनुमा चौधरी मोहम्मद नवाज किंग और दीगर ने बड़ी तादाद में शिरकत की थी। चौधरी हैदर सुल्तान और मेजर ताहिर इकबाल मलिक का हॉस्पिटल रोड पहुंचने पर ताजर बरादरी की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। फूलों की मालाएं पहनाई गईं, जबकि फूलों की पत्तियां भी निछावर की गईं। अब आपको बता रहे हैं बुलेटिन में मेरठ से जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नामजद उम्मीदवार शुबाना अपने साथियों समेत जमात इस्लामी की दावत पर मेरठ पहुंची हैं। इस हवाले से क्या अफेयर्स हैं जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा इब्राहिम चांडियो से। जी, PTI NA 227 की उम्मीदवार मैडम शबाना नवाब जमात इस्लामी मेहर की हिमायती दावत पर काफिले समेत मेहर पहुंची, जहां PTI रहनुमा मोहम्मद अयूब खोसो, अब्दुल वहाब सांगी, मोहम्मद इब्राहिम चांडियो, अली रजा जामरी और दूसरों ने मेहर पहुंचने पर मैडम शबाना नवाब का शानदार इस्तकबाल किया और PTI सिटी ऑफिस से रैली की सूरत में बेटो रोड जमात इस्लामी की इलेक्शन मुहिम ऑफिस पहुंचे, जहां जमात इस्लामी मेहर के रहनुमाओं की तरफ से शानदार इस्तकबाल किया गया और तकरीब मुनक्कद की गई। तकरीब का आगाज़ कुरान पाक की तलावत से किया गया। जमात इस्लामी मेहर के रहनुमा PS मेहर के उम्मीदवार अब्दुल्ला डेरो ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जमात इस्लामी के अमीर मौलाना सिराजुल हक की हिदायत पर मेहर और कैन शाह 227 पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार मैडम शबाना नवाब की हिमायत करते हैं और उसके साथ साथ जमात इस्लामी के हमदर्दों सपोर्टरों को गुजारिश करते हैं कि NA 227 का वोट मैडम शबाना नवाब को करें। उस मौके पर मैडम शबाना नवाब ने कहा कि मैं जमात इस्लामी के अमीर मौलाना सिराजुल हक समेत मेहर जमात इस्लामी की क़यादत की शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमारी हिमायत का ऐलान किया है। उस मौके पर PTI PS 80 के उम्मीदवार हाजी असगर अली शेख, PTI PS 81 के उम्मीदवार अब्दुल मजीद खोसो, आतिफ थईम, आसिफ थईम, अब्दुल अजीज़ सांगी, अख्तर हुसैन सोलंगी, अब्दुर्रहमान सांगी और दूसरे शरीक थे। जी, अब अहम तरीन खबर शामिल करते चले बुलेटिन में। मीरपुर आज़ाद कश्मीर से जहाँ पर झुग्गियों को अचानक आग लग गई। चेचिया टोल के मुकाम पर खाना बदोशों की झुग्गियों को आग, मुतअद्दिद झुग्गियाँ जलकर खाकस्तर हो गई। लाखों रुपए मालियत का सामान भी जलकर खाकस्तर हुआ। जानी नुकसान से तो बचत हो गई। खाना बदोश और मुकामी आबादी ने अपनी मदद के तहत आग बुझाई। मेंबर मजलिस से आमला खरीद शरीफ अफजलपुर मुराद प्रेस क्लब की इत्तला पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ और मुकामी पुलिस थाना अफजलपुर पुलिस मौका पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आने से पहले आग बुझ गई, ताहम इन्होंने मजीद आग को ठंडा किया ताकि चिंगारी से मजीद आग न भड़क उठे। DPO खुशाब तोकीर मोहम्मद नईम की जानिब से पुलिस रिटायर्ड
मुलाजमीन के साथ एक अहम मीटिंग मुनाकिद हुई। DPO खुशाब ने रिटायर्ड पुलिस मुलाजमीन को जनरल इलेक्शन में बतौर एडिशनल फोर्स इस्तेमाल करने से मुताल्लिक ब्रीफ किया। कहा तमाम अफसरान और मुलाजमीन की इलेक्शन डे पर ड्यूटी लगाई जाएगी ताकि कमी नफरी को पूरा किया जा सके। तजुर्बाकार हैं, फोर्स के डिसिप्लिन और ड्यूटी की अहमियत से बखूबी वाकिफ हैं, इसलिए एडिशनल फोर्स के तौर पर आपको तरजीह दी गई है। इलेक्शन डे पर आप भरपूर तरीके से अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दें। ड्यूटी से मुताल्लिक बर वक्त बता दिया जाएगा। तमाम रिटायर्ड पुलिस अफसरान और मुलाजमीन ने ड्यूटी सर अंजाम देने और अपना भरपूर किरदार अदा करने की भी यकीनदानी कराई। खुशाब में पुरानी रंजिश की बिना पर फायरिंग का वाक़या, एक शख्स मौका पर ही जान भाग, जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी। रेस्क्यू टीम का बर वक्त रिस्पॉन्स डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू खुशाब इंजीनियर हाफिज अब्दुल रशीद ने बताया कंट्रोल रेस्क्यू रूम खुशाब को इमरजेंसी कॉल मौसूल हुई। कॉलर के मुताबिक डेरा हयात वाला हजाली के मुकाम पर पुरानी रंजिश के बिना पर मुखालिफिन ने फायरिंग की थी, जिसमें एक शख्स मौका पर ही जान भाग हुआ, जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हुए थे। रेस्क्यू टीम ने जब पर बर वक्त रिस्पॉन्स करते हुए इमदादी कार्रवाइयां शुरू की और जख्मी को फर्स्ट एड फराहम की, जबकि बोला का 30 साल रहायशी अजहर अली जाम भाग हुआ। जख्मी अशखास और लाश को DHQ जहराबाद मुंतकिल किया गया। नेशनल हाईवे ठिठा कराची रोड पर मुजाहरीन की जानिब से एहतजाज किया गया। नूर काजी ऑयल एंड घी फैक्ट्री के करीब गाँव अब्दुल्ला कलमती बलोच, गाँव गुल हसन कलमती बलोच और गाँव कासिम कलमती बलोच समेत दीगर गाँव के रहवासियों ने नूर मोहम्मद अल्लाह जिनो जुमा कलमती और दीगर ने साफियों के सामने शदीद एहतजाज किया कि यहाँ इनकी ज़ाती आबाई ज़मीन 31 एकड़ 15 घंटा है, जिसमें हमने 16 एकड़ सुप्रीम कोर्ट के जज अतहर उमीन अल्लाह की बहन शीला अहमद और 15 एकड़ 15 घंटे राव इमरान को फरोख्त की, जिन्होंने यहाँ घी की फैक्ट्री लगाई, मजीद काम कर रहे हैं, जिसका तमाम रिकॉर्ड दस्तियाब है। जुडिशियल ऑर्डर के तहत दाखिला खारिज किया गया है, लेकिन कुछ दिनों से पाकिस्तान नेवी का एक एहलकार में हिरासत कर रहा है। जमीन और तामीरात से बेदखल करने की धमकियां दी जा रही हैं। इस मौका पर जमीन खरीदने वाले इमरान और गुलाम रसूल ने बताया कि कानूनी तौर पर तमाम कागजी कार्रवाइयां मुकम्मल करके जमीन खरीदी, जबकि सेटलमेंट सर्वे वालों ने भी डिमार्केशन करके जमीन की नाप की और यहाँ से बहुत से मुकामी लोग रोजगार पर लगे हुए हैं। इनका कहना था कि गाँव वालों की मंजूर शुदा जमीन है, रिकॉर्ड भी दस्तियाब है। नेवी अमलदारों ने पहले ही तस्लीम किया और ये जमीन नेवी वालों की नहीं है। गुजरावाला में वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की खुसूसी वीएन के मुताबिक प्रोसिक्यूशन फैसिलिटेशन का क़याम अमल में लाया गया है। क्राइम फ्री मुआशरे की तश्कील के लिए अदलिया, पुलिस, प्रोसिक्यूशन और बार का इश्तराक नागुज़ेर है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के वीएन के मुताबिक प्रोसिक्यूशन फैसिलिटेशन का क़याम अमल में लाया गया है ताकि FIR के अंदराज से लेकर आखिर तक तमाम सहूलियात फराहम की जाएँ। प्रोसिक्यूशन सहूलत सेंटर के क़याम से प्रोसिक्यूशन में बेहतरी आएगी। 9 मई के हवाले से ज़्यादातर मुकदमात के चालान जमा हो चुके। कोर कमांडर हाउस हमला केस में खुद प्रोसिक्यूटर हूँ। 9 मई मुकदमात में जो प्रोसिक्यूटर अदालतों में पेश हो रहे हैं, इनके हिफाजत इक़दामात के सिलसिला में मरासला लिखा हुआ है। होम डिपार्टमेंट को कहा है कि प्रोसिक्यूटर्स को हंगामी तौर पर असलहा लाइसेंस जारी करें। सहूलत सेंटर का भी इफ्तिताह किया गया, जिससे आवाम को कई सहूलियात मैसर होंगी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने मुसव्वरी का टैलेंट रखने वाले पुलिस मुलाजमीन के लिए एक अहसन कदम उठा लिया। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर से जदीद तरबीती कोर्सेज के लिए 3 पुलिस मुलाजमीन को स्कॉलरशिप्स की मंजूरी दे दी। लाहौर ट्रैफिक पुलिस के मोहम्मद इम्तियाज, फैसलाबाद के सीनियर ट्रैफिक वार्डन शाहिद मसीह और डॉल्फिन फोर्स के वायरलेस ऑपरेटर गुलसैन को स्कॉलरशिप दे दी गई। IG पंजाब की हिदायत पर पंजाब पुलिस वेलफेयर फंड से तीनों एहलकारों के तरबीती कोर्सेज की फीस अदायगी करेगी। तीनों मुलाजमीन नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स से फन मुसव्वरी की पेशा वराना महारतों का जदीद तरबीती कोर्स भी करेंगे। तामीरी सरगर्मियों का टैलेंट रखने वाले पुलिस मुलाजमीन महकमा का कीमती सरमाया है। ऐसे बाहुनर और फर्शनाज अफसरान और एहलकारान की वेलफेयर और हौसला अफजाई के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी रहेंगे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर। सरगोदा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार ने भी अपनी कैंपेन जारी कर दी। चौधरी अब्दुल रज़ाक ढिल्लू ने भी अपनी कैंपेन शुरू कर दी। इनका कहना है कि सरगोदा को मॉडल सिटी और नौजवानों को बाइज़्ज़त रोजगार देंगे। सरगोदा मुस्लिम लीग नून का गढ़ है और 8 फरवरी को अवाम शहर पर मोहर लगाकर इसे कामयाब कराएंगे। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए बात करते चलें जी शेखुपुरा की। शेखुपुरा में भी इलेक्शन कैंपेन जोरों शोरों से जारी। मियां अफजाल हैदर सिटी सदर और मकबूल सेंट जॉर्ज सिटी सीनियर नायब सदर की लोगों में अन्य 115 और BP 141 के हल्का से इलेक्शन कैंपेन जारी। आवाम की जानिब से भरपूर सपोर्ट का भी ऐलान कर दिया गया। शेखुपुरा की यूनियन काउंसिल भक्की में भी इमरान खान के नामजद उम्मीदवारों की जानिब से इलेक्शन कैंपेन जारी है। यूनियन काउंसिल भक्की बरियारावाला में कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इस हवाले से इलेक्शन कैंपेन जारी, जिसमें खुर्शीद विरक इंतखाबी निशान ढोल और वकास महमूद मान इंतखाबी निशान कवल का फूल शामिल हैं। दिन में PTI के NA115 और PTI के PP 142 से इलेक्शन लड़े जा रहे हैं। पाकपतन में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। बहुत से अफराद मुस्लिम लीग नून में शामिल होना शुरू हो गए, जिनमें UC चेयरमैन भी शामिल हैं। इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा मियां मोहम्मद अब्बास वट्टू से। जी बिल्कुल, फ्रेंड्स ग्रुप के मियां रियासत अली खां वट्टू पीर हामिद महमूद
کھگا چودھری ضیافت علی وڑیچ میاں اسرار ظفر بودلہ دیگر قائدین کے ہمراہ پریس کانفرنس میں شمولیت اور حمایت کا اعلان کیا گیا۔ فرینڈ گروپ کے مطابق مسلسل 5 اجلاسوں کے بعد مسلم لیگ نون کی حمایت کا متفقہ فیصلہ کیا گیا۔ لیگی ٹکٹ ہولڈر میاں احمد رضا خان مانے کا سردار منصب ڈوگر نے کہا کہ فرینڈ گروپ کی جانب سے حمایت کے اعلان پر شکر گزار ہیں، امیدواروں پر پورا اتریں گے۔ مسلم لیگ نون پاکستان معاشی ترقی کی ضامن ہے، ملک کو ایک بار پھر ترقی کی پٹڑی پر چڑھائیں گے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ میاں محمد عباس وٹو، NAN 24 نیوز، پاک پتن شریف۔ دادن خان میں سیاسی گہما گہمی عروج پر پہنچ گئی۔ راجہ افتخار احمد شہزاد امیدوار برائے صوبائی اسمبلی حلقہ PP 26 انتخابی نشان حقہ۔ راجہ افتخار احمد شہزاد نے ٹیلی فون کال موصول ہونے کے بعد کا رد عمل زبردست بیان جاری کیا۔ کہا کہ اب گھبراہٹ کسی الیکشن بلا مقابلہ نہیں ہوتے، میں ایک آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑنے پر آمادہ ہوا۔ دھرتی اپنا راز قائم رہے گا اور ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ الیکشن کمپین جاری ہے، الیکشن سے گھبرانا نہیں۔ امیدوار سیاست کا نام تو جانتے ہیں مگر سیاست کرنا نہیں۔ ہزاروں دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے عزت دی۔ اب گھبراہٹ کس بات کی، الیکشن لڑیں گے اور ڈٹ کر مقابلہ کروں گا۔ صادق آباد میں محمد سلیم جویا کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ پیپلز پارٹی کے امیدوار حلقہ NA 174 مختوم سید عثمان، امیدوار حلقہ PP 266 ممتاز علی خان چاند کی، نجی پیٹرولیم سروسز سنجر پور احمد، MG پیٹرولیم سروسز سنجر پور محمد سلیم جویا نے استقبال کیا۔ الیکشن 2024 کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ سلیم جویا نے سردار ممتاز علی خان چاند کو یقین دہانی کرائی اور مکمل ساتھ دینے کا ارادہ کیا۔ اس موقع پر سردار عبدالستار خان چاند، سابق چیئرمین حاجی رانا فاروق احمد، رئیس شاہد اقبال تربیلی بھی موجود تھے۔ نورپور تھل میں جنرل الیکشن 2024 کے سلسلہ میں ڈیوٹی پر مامور عملہ اور سٹاف کی ٹریننگ جاری۔ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ڈپٹی کمشنر خوشاب دشان شبیر رانا نے ٹیکنیکل ماڈل ہائی اسکول اور GCT جوہرآباد میں جاری الیکشن ٹریننگ سینٹر کا وزٹ کیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر توقیر محمد نعیم، ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر اصغر علی ڈاہا، محمد محکمہ تعلیم کے ذمہ داران اور متعلقہ اداروں کے ذمہ داران بھی موجود تھے۔ ٹریننگ سینٹر میں انتظامات اور دیگر امور کا تفصیلاً جائزہ لیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ عنایت اللہ خان، عطاء الرحمان، فرزانہ، سرفراز احمد سمیت دیگر ٹرینرز نے تربیتی ورکشاپ میں کروائی جانے والی تمام تربیتی سرگرمیوں کا مکمل احوال لیا اور معزز ٹریننگز کی جانب سے کروائی جانے والی تربیتی سرگرمیوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ منتخب کیے جانے والے 17 تجربہ کار ماسٹر ٹرینرز کی جانب سے کروائی جانے والی اس الیکشن ٹریننگ کو انتہائی مفید قرار دے دیا گیا۔ نوشہرہ میں اختیار ولی خان نے نظام پور کا نقشہ ہی بدل ڈالا۔ NA 33 سے مسلم لیگ نون کے دبنگ امیدوار مستقبل کے وزیر داخلہ اور اطلاعات اختیار ولی خان نے نظام پور کا سیاسی نقشہ بدل دیا۔ دبنگ انٹری نمل خورہ نظام پور میں تاریخی جلسہ سے خطاب اہل علاقہ نے والہانہ استقبال کیا۔ مستقبل کے MNA وفاقی وزیر داخلہ اور اطلاعات اختیار ولی خان نے والہانہ محبت پر نول کا شکریہ ادا کیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NAN 24 نیوز، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ۔